बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम इख्तितामी मियाद का सबक नंबर 6 हल करेंगे। उन्वान बच्चों का वो साथी, जिसके आज हम सवाल जवाब और नसर नगारी करेंगे। सबक का आगाज करने से पहले हम साबका मालूमात से वाकफियत हासिल करते हैं। सबक नंबर 5 में हमने मुश्किल अल्फाज की इमला लिखी, इसम सिफ्त की तारीफ और इसम सिफ्त की मदद से मश्क हल की। सबक नंबर 6 के तदरीसिम का से ये हैं। सबक बच्चों का वो साथी की पढ़ाई और मश्की काम के बाद हम इस काबिल हो गए हैं कि सवालात के जवाबात लिख सकें और नसर नगारी कर सकें। सबक नंबर 6 का आगाज करने से पहले इब्तदाई तारुफ ज़रूरी है। मालूमाती सबक। सबक बच्चों का वो साथी एक मालूमाती सबक है जिसमें हाथी के मुतल्लक बहुत सी मालूमात मुहैया की गई है। इलाका। हाथी आमतौर पर बर्र-ए-आज़म अफ्रीका और एशिया के ममालिक में पाए जाते हैं। वज़न, ऊंचाई। हाथी चूँकि कदो कामत के एतबार से एक बड़ा जंगली जानवर है तो इसका वज़न तकरीबन 7000 किलोग्राम और ऊंचाई तकरीबन 13 फीट होती है। नन्हे हाथी। वैसे तो जंगल में सारे ही जानवर इनसे डरते हैं, लेकिन शेर, चीते और लगड़बग्गे नन्हे हाथियों का शिकार करते हैं। नसर नगारी। सवालात की तरतीब को मद्देनजर रखते हुए पैराग्राफ लिखना नसर नगारी कहलाता है। सबक नंबर 6 के लिए जो ज़रूरी मवाद हमें चाहिए वो ये है: पेंसिल, रबड़, पैमाना, उर्दू की कापी और कारवाने उर्दू की किताब। अब हम सबक नंबर 6 का आगाज़ करते हैं। सबक नंबर 6 का आगाज़ करने से पहले हम अपने इंडेक्स का सफ़ा तैयार करते हैं। चूँकि आज हम लोग कर रहे हैं सवालात के जवाबात, तो सीरियल नंबर में 4 लिख के हम सवाल जवाब 1 से 4 लिखेंगे। सीरियल नंबर में 5 लिखकर हम नसर नगारी लिखेंगे और जिस तारीख को आप काम कर रहे हैं वो डेट में दर्ज कर देंगे। इब्तदाई तारुफ को जहन में रखते हुए अब हम सवालात के जवाबात लिखेंगे। आज हम सबक बच्चों का वो हाथी के सवाल नंबर 1 से 4 को हल करेंगे। सवाल नंबर 1 है: हाथी आमतौर पर कौन से इलाकों में पाए जाते हैं? सवाल नंबर 2: हाथी का कद कितना ऊंचा होता है? सवाल नंबर 3: हाथी का वज़न कितने किलोग्राम के करीब होता है? सवाल नंबर 4: कौन से जानवर हाथी के बच्चों को खा जाते हैं? अब ये तमाम सवालात के जवाबात हम अपनी नोटबुक पर लिखते हैं। सबसे पहले हम नोटबुक का सफ़ा तैयार करते हैं, उस पर हाशिया लगाएंगे, फिर दिन, तारीख और आज का काम लिखेंगे। उन्वान बच्चों का वो साथी, सवालात के जवाबात दें। सवाल नंबर 1 है: हाथी आमतौर पर कौन से इलाकों में पाए जाते हैं? जवाब: हाथी आमतौर पर अफ्रीका और एशिया के इलाकों में पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने पढ़ाई में भी बताया कि अफ्रीका और एशिया बर्र-ए-आज़मों के नाम हैं। अब हम इसी तरह सवाल नंबर 2 हल करेंगे। सवाल नंबर 2 हल करने से पहले हम अपने सफ़े को तैयार करते हैं। हाशिया लगाने के बाद आज का काम लिखेंगे। सवाल नंबर 2 ये है: हाथी का कद कितना ऊंचा होता है? जवाब: हाथी का कद तकरीबन 13 फीट ऊंचा होता है। सवाल नंबर 3: हाथी का वज़न कितने किलोग्राम होता है? जवाब: हाथी का वज़न तकरीबन 7000 किलोग्राम होता है। अब हम सवाल नंबर 4 लिखते हैं। सवाल नंबर 4 है: कौन से जानवर हाथी के बच्चों को खाते हैं? जवाब: शेर, चीते और लगड़बग्गे हाथी के बच्चों को खा जाते हैं। अब हम सफ़ा नंबर 47 पर सवाल नंबर 3 को हल करते हैं।
क्या आपने कभी हाथी देखा है तो लिखिए। कब देखा, कहाँ देखा, हाथी आपको कैसा लगा, हाथी को देखकर आपके दिल में क्या ख्याल आया। प्यारे बच्चों, इसकी हमने नसर नगारी करनी है। नसर नगारी क्या होती है? सवालात के मुताबिक पैराग्राफ तरतीब देना नसर नगारी कहलाता है। अब हम इन सवालात को जहन में रखते हुए एक पैराग्राफ तरतीब देंगे। अब हम सफ़ा नंबर 47 पर मौजूद सवाल नंबर 3 को हल करते हैं। क्या आपने कभी हाथी देखा है तो लिखिए। कब देखा, कहाँ देखा, हाथी आपको कैसा लगा, हाथी को देखकर आपके दिल में क्या ख्याल आया। प्यारे बच्चों, हमने इसकी नसर नगारी करनी है। अब हम सबसे पहले कॉपी का सफ़ा तैयार करते हैं। हाशिया लगाने के बाद आज का काम लिखेंगे। उन्वान में सबक का नाम यानी बच्चों का साथी और नसर नगारी लिखेंगे। इसके बाद हम सवालात के मुताबिक एक पैराग्राफ लिखेंगे। हम पिछले एतवार सैर के लिए चिड़ियाघर गए, वहाँ हमने बहुत से जानवर देखे, मैंने वहाँ हाथी भी देखा। मैं इतना बड़ा हाथी देखकर हैरान रह गया। हमने हाथी पर सवारी भी की, हमें बहुत मज़ा आया। प्यारे बच्चों, आज का काम आपके लिए ये है, सबक बच्चों का वो साथी का सवाल नंबर 1 का 4 याद करें। सफ़ा नंबर 47 पर मौजूद सवालात की नसर नगारी याद करें। सबक के इख्तिताम पर आज की अच्छी बात आपके लिए ये है, दुनिया की सबसे कीमती खुशी वो होती है जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी वजह से मुस्कुरा रहे होते हैं। प्यारे बच्चों, माँ बाप एक नेमत हैं और दुनिया में पुरखलूस रिश्ता कोई भी माँ बाप से ज़्यादा नहीं होता। हमें चाहिए कि हम ऐसे काम करें कि हमारे माँ बाप ना सिर्फ हमसे खुश हों बल्कि हम पर फख्र भी करें। जी तो प्यारे बच्चों, हमारे सबक नंबर 6 का इख्तिताम हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये तमाम काम खुशखती से करेंगे, अच्छी बात पर अमल करेंगे और हमें दुआओं में याद रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।